हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज हम जा रहे हैं वैष्णो माँ के दर्शन के लिए और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं 1.5 ईयर के बाद जा रही हूँ माता रानी से मिलने के लिए। बट मुझे लग रहा है कितने दिनों से मैं माता रानी से नहीं मिली। तो आप भी हमारे सफ़र में बने रहिए। और बच्चों को हमने सोते को उठा लिया और चलते हैं गाइज, लेट्स गो। सो गाइज हम निकल लिए वैष्णो माता के दर्शन के लिए। रास्ते में है, अभी रात में हम इसलिए निकले हैं क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा सो जाते हैं, तो हमारा सफ़र जो है थोड़ा इजीली कट जाता है। तो बच्चे रिलैक्स होके सो रहे हैं, तो जब तक ये सोते हैं तो थोड़ा हम आगे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब ये जग जाते हैं ना तब तो बस परेशानी करते हैं, इसलिए हम हमेशा रात में निकलते हैं। सो गाइज हम पहुंच गए मुरथल। और आप जानते हो मुरथल के पराठे बहुत फेमस है। बहुत पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पराठे खाए थे और वो मुरथल के पराठों के दीवाने हो गए हैं। सो हमने सोचा कि चलो भाई मुरथल आए गए तो पराठे खा लेते हैं, लेकिन मुरथल में तो इतना सन्नाटा छा रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो भाई बच्चे सो रहे हैं, आते टाइम मुरथल के पराठे खाएंगे, तो जितनी गाड़ी चला सकते हैं चला लेते हैं, इससे पहले ये उठ जाए, क्योंकि उठ के बहुत परेशान कर देते। तो हम बिना मुरथल के पराठे खाए यहाँ से निकल रहे गाइस। सो हमने गाड़ी में चलाया म्यूज़िक और मज़े से गाने सुनते सुनते हम वहाँ से निकल पड़े और बस ऐसे हमारी रात अच्छे से कट गई। अभी फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहा है ना अभियांश। सो गाइज हम आ गए हैं पंजाब में। रात के निकले हुए हम, इन बच्चों की वजह से रात में निकलना पड़ता है। और मैं 1.5 साल बाद वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रही हूँ। आप सबके लिए भी प्रेयर करूँगी, माता रानी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं माता रानी के दर्शन के लिए जा रही हूँ जम्मू कटरा। तो रात से चल रहे थे गाइज और ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है, तो हमने सोचा कि चलो अब कुछ खा लेते हैं, बच्चों को भी कुछ खिला देते हैं। ये ढाबा हमें दिखा, हम इसमें आ गए हैं गाइज। एंड यहाँ पे मैंने मेन्यू देखा तो मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा। मोस्टली हम बच्चों की वजह से रुके थे कि बच्चे कुछ खा ले, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लस्सी ऑर्डर की और लस्सी नहीं पानी था वो। आई मीन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं अच्छा लगा और बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया। जो भी हम ऑर्डर कर रहे थे ना उसमें कोई टेस्ट नहीं था, तो हम यहाँ से निकल लिए। अयांश के लिए बर्गर लेंगे, फ्रेंच फ्राइज लेंगे। और अयांश अभी आपको क्या चाहिए? दूध फोकस कर रहा है, अब अयांश की बात कर रहा हूँ। पता है मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही खाना ही खा ले, दूध ना पिए। सबसे बेटर है। और क्या, बस बच्चा आने वाला है अयांश का बर्गर। सो गाइज़ वो जो ढाबा था उसमें तो बच्चों ने कुछ नहीं खाया और बच्चों को भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और ये मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि इनको सब कुछ खाने को दो ना, ये कुछ नहीं खा रहे, इतनी चूज़ी है ना खाने के मामले में। तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि इनको खाने में मैं क्या दूँ। फिर हमने अयांश के लिए ड्राइव थ्रू से बर्गर ऑर्डर करने का सोचा, तो हम वही प्लान कर रहे हैं। और ड्राइव थ्रू की जो सर्विसेज होती है ना वो बहुत अच्छी सर्विस होती है। लास्ट टाइम जब वैष्णो गए थे तब मैंने सर्विस का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। और आज अयांश के लिए मैं ड्राइव थ्रू से बर्गर ऑर्डर कर रही हूँ। अयांश चलो ड्राइव थ्रू से बर्गर लेते हैं आपका। आज अयांश के लिए ड्राइव थ्रू से हम बर्गर लेने वाले हैं। किंग बर्गर। हाँ तो क्या देखो, अयांश का हम बर्गर लेंगे, फ्रेंच फ्राइज लेंगे। ओके, आलू टिक्की वाली। आपका बर्गर आ रहा है, फ्रेंच फ्राइज आ रहा है। मम्मा को भी दोगे बर्गर? दो। क्यों, मम्मा को भी तो बर्गर खाना है। मम्मा फ्रेंच फ्राइज खा लेगी। नहीं करेगी। पापा को दोगे? नहीं। और अभियंत को? नहीं। किसी को नहीं दोगे? ओ माय गॉड। हो गया भैया, चले गए मॉस्किटो। और ये अयांश का बर्गर ओनली 5 मिनट में हमें ये मिल चुका है। 5 मिनट से भी कम टाइम में ड्राइव थ्रू के दौरान हमें मिल गया।
सो गाइस रियांश ने तो अपना बर्गर ले लिया है और अभी को हम बिज़ी रख रहे हैं, क्योंकि अगर वो बिज़ी नहीं रहा ना तो वो रियांश को बर्गर खाने देगा और ना खुद खाएगा, तो उसका बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, बच्चे आपके साथ होते हैं, तो ड्राइव थ्रू का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। आई मीन आजकल के बच्चों को बर्गर तो बहुत पसंद होता ही है, तो अगर सफ़र में वे कुछ नहीं खाते हैं तो बर्गर का ऑप्शन बेस्ट है और विदिन 5 मिनट आपको आपका ऑर्डर मिल जाता है, तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश। बर्गर कैसा लगा आपको? यम्मी है? वाओ वाओ, पापा को मम्मा को थैंक यू बोलो। वाह, खा लो। मम्मा। सो गाइज हमारा कटरा पहुंचने का टाइम जो था वो 5 बजे था, लेकिन इतना ट्रैफिक हमें मिला है ना, तो हमारा जो पहुंचने का टाइम है वो 7 बजे हो गया है। इसी ट्रैफिक से, इतने लेट पहुंचने के डर से हम रात में निकले थे, 4 बजे सुबह निकले थे, यही सोचकर कि टाइम से पहुंच जाएंगे, बट बहुत ट्रैफिक मिला गाइज। वही 7 साढ़े 7 पे पहुंचेंगे और अभी तो पता नहीं आगे कितना ट्रैफिक मिलने वाला है। बंद कर दो इसको। सो गाइज हमारे सिम तो बंद हो गई है, यहीं पे आके सिम बंद होते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे ये फेमस है। हम जब भी वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाते हैं हम ये मंगोड़े ज़रूर खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने लंच नहीं किया है, सुबह से हम निकले हुए हैं, तो लंच की जगह अब मैं ये खाऊंगी। लंच खा लेती तो इनकी जगह ना रहती, मुझे बहुत पसंद है ये मंगोड़े, यहाँ पे बोलते हैं, बट एक्चुअल में हमारे यहाँ इनको बोलते हैं मूंग की दाल के पकोड़े। और यहाँ पे मुझे मंगोड़े और मिर्च के पकोड़े ये दो बहुत पसंद है, तो आप भी यहाँ पे आए तो इनका ज़रूर मज़ा लीजिएगा। सब जम्मू आ गए और हमारे फ़ोन की नेटवर्क जा चुके हैं, अब हमारा फ़ोन बिना नेटवर्क का हो गया है। सो पठानकोट से आगे आने के बाद सिम बंद हो जाता है। ऑलमोस्ट हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है, बट बहुत टाइम लगा गाइस। आज ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे लगते हैं, बट आज बहुत टाइम लगा। सो दोस्तों हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हम कटरा आ गए हैं। और आपको पता है मैं 2017 से यहाँ पे आ रही हूँ, पहली बार माता रानी के दर्शन के लिए आई थी, उसके बाद से मैं हर 6 महीने में यहाँ पे आती हूँ। बट गाइज अभी 2025 चल रहा है और कोरोना के बाद से यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि 2017 में मुझे 500 का रूम मिला करता था, और अब कोरोना के बाद से 2200, 2500, 3000 इससे कम कहीं रूम ही नहीं है। और खाना वो भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि आपको लगेगा कि आप किसी धार्मिक जगह नहीं आए हो, आप कहीं टूर पे आए हो, किसी ट्रिप पे निकले हो फैमिली के साथ, जिसमें आपके 20 to 25 जाने ही जाने हैं। सो कटरा तो पहुंच गए हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए। देखिए हमारा होटल कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि हमने इस बार मेक माई ट्रिप से बुकिंग कराई है, क्योंकि बच्चे वगैरह साथ में थे, इतना लंबा सफ़र हो गया है, तो हमने सोचा कि पहले बुकिंग करा लेते हैं। तो बस हम अपना होटल ही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। और ये हमारे छोटे साहबजादे, इनको बाहर के नज़ारे देखने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और ये हमारे छोटे साहबजादे हैं ना, इनको बाहर की वादियाँ देखने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये बाहर की वादियाँ देखने में बहुत बिजी है, तो इनको इनकी वादियाँ देखने दो, इंजॉय करने दो, हम चलते हैं अपना होटल ढूंढने। ये हमारा होटल है, अभी हमने JMK के नाम से बुकिंग की थी, लेकिन ये 33 होटल्स का नाम है। सो गाइस देखते हैं, हमारा होटल यही है, दूसरा है, बिकॉज मैप ने हमने जो ऑनलाइन बुकिंग की थी वो तो यही है, तो देखते हैं। सो बच्चों के पापा गए हैं बात करने कि बुकिंग तो हमने यही की थी, बट आप ये देखिए कि कितने घंटे आज हमें लगे। आई मीन हमारा जो टाइम का टारगेट था वो 4 बजे होटल पहुंचने का था, हम 2.5 घंटे लेट है गाइस। और ट्रैफिक आज इतना मिला, ऊपर से शॉर्ट रास्ते के चक्कर में किसी ने बताया कि इधर से जाना, हम इतना लॉन्ग रूट ले लिए कि बस घूमते घूमते सर ही घूम गया। बट फाइनली माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, इससे खुशी की क्या बात है। जोर से बोलो जय माता की। सो दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ। जब हमने ऑनलाइन होटल बुक किया था मेक माई ट्रिप से, तो उसकी पिक्चर उस होटल की डाली थी, बट उन्होंने हमारा बुकिंग कोई और कर दी, और अब हम इस होटल में जा रहे। ये है हमारा बुकिंग वाला होटल। आई मीन फिर से धोखा। और आज यहाँ पे जागरण है, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे लक अच्छा है इस चीज़ में कि हम वैष्णो माँ के दर्शन के लिए आए और आज ही इस होटल में जागरण है। तो मेक माई ट्रिप की तो क्लास हम बाद में लेंगे, पहले थोड़ा स्टे कर लेते हैं, इतना थक चुके हैं ना हम। बट गाइस इतना धोखा कैसे कर सकते हैं। आई मीन
दिखाया कोई और होटल, रूम भी अलग थे, सब कुछ डिफरेंट। और ये बुकिंग दिए हैं हमें। आप देखिए, आप ये देखिए गाइज, ये होटल का रूम किधर से 2500 से 3000 का लग रहा है। तो मेक माई ट्रिप की तो क्लास बाद में लेते हैं, अभी सब थक गए हैं और आज तो हम रेस्ट करेंगे और कल सुबह सुबह माता रानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो आज जो होटल का खाना है, डिनर है, वो सब होटल की तरफ से है, क्योंकि आज जागरण उन्होंने रखा है। तो हम डिनर करने जाएंगे, फिर हम थोड़ी देर जागरण अटेंड करेंगे और फिर हम रेस्ट करेंगे और सुबह सुबह माता रानी के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो डिनर करने के बाद, जागरण अटेंड करने के बाद 12:30 पे मैं छत पे आई थी और ये नज़ारा देखे, इस नज़ारे के लिए मैं कितना तरसती थी और आज ये मेरे सामने है। वाओ, जय माता दी। सो गाइस, हम माता रानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। हम फ़ोन लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें लॉकर लेना पड़ेगा। तो लॉकर के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, भीड़ होती है, 2-3 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो हम फ़ोन यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जो बीच वाली वीडियो है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप सब लोगों के लिए मैं प्रेयर करके आऊँगी। तो बाय गाइस, अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, हम दर्शन करके आ गए, अभी आए हैं। सुबह 9:30 पे हम निकले थे यहाँ से। फिर हमने यात्रा पर्ची बनवाई, उसके बाद हम गए। तो 10 बजे मान लो हम निकले यात्रा के लिए और अभी हम 8 बजे अपने यहाँ पे होटल में पहुँचे हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और शकल पे देख लो 12 बच्चों के हैं, क्योंकि 2-2 बच्चों के साथ दर्शन करना, ओ गॉड, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो दर्शन अच्छे से हुए। सो दोस्तों, आज हमारा चेकआउट है, आज हमें निकलना है यहाँ से। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैंने आप सबके लिए बहुत सारी विशेज़ की और माता रानी फिर से हमें बुलाए, बार बार हम यहाँ आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं, अब देखते हैं कब तक घर पहुँचेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके। और कल हम दर्शन के लिए गए थे तो कल धूप कम थी, बहुत अच्छा वेदर था कल का। और आज इतनी तेज़ धूप हो रही है कि आग भी नहीं खुल रही है। तो हमने यहाँ पे सबका प्रसाद लिया, घर पे जिसका प्रसाद लेना था, और हम निकल लिए। और आज को भूख लग गई तो हमें लगा कि अभी तो काफ़ी दूर चलना है, हमें बीच में कहीं ढाबा नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि आज के लिए पिज़्ज़ा ले लेते, क्योंकि एक पिज़्ज़ा ही है जिसको वो खा लेता है बिना नखरे किए, भले थोड़ा खाए लेकिन खा लेता है। तो हमने पिज़्ज़ा लेने का सोचा कि रास्ते में भूख भी लगी तो उसको वही खिला देंगे जब तक कोई अच्छा ढाबा नहीं मिलता। तो यहाँ पे लापिनो का पिज़्ज़ा था। आज तक मैंने लापिनो का पिज़्ज़ा कभी ट्राई नहीं किया, तो चलिए आज इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और मैंने लापिनो पिज़्ज़ा में ऑर्डर दे दिया है। लेकिन आप ये देखिए, मैंने एक रेगुलर पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है बच्चे के लिए, 450 का वो मुझे मिला। आई मीन इसके तो डोमिनोज से भी ज़्यादा हाई प्राइस है। तो ये लापिनो का पिज़्ज़ा, यू नो, और इसका जो बेस था ना वो बहुत स्लिम था, तो ठीक था। लापिनो का पिज़्ज़ा मैं इतने नंबर इसको नहीं दूंगी। मैं अपने लिए लेने आई हूँ यहीं पे ये कुलचे वाला बर्गर। इतना स्पाइसी बनाता है ना, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। तो मैंने कुलचे वाला बर्गर ले लिया और बच्चों के लिए मैंने लापिनो का पिज़्ज़ा पैक करा लिया। और आइसक्रीम खाते खाते हम कटरा से निकल रहे हैं। तो माता रानी फिर से हमें बुलाना, और बाय बाय माता रानी। सो गाइस, आपको पता है मॉर्निंग से हम वैष्णो माता के धाम से निकले हुए हैं और हमें पंजाब पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। सो हम यहाँ पे रुक गए थे डिनर करने के लिए। तो हमने बच्चों के साथ यहाँ पे थोड़ा कुछ खाया। और लुधियाने के पास ये बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पे आप अच्छे से डिनर कर सकते हैं। बच्चों की गेमिंग थी और भी बहुत कुछ है, इसका व्लॉग मैंने अलग से डाला है। तो हमने यहाँ पे खाना पीना खाया अच्छे से और फिर हम निकल लिए अपनी मंजिल की तरफ। चलो। सो गाइज, मॉर्निंग में हम जम्मू कटरा से निकले थे और अभी हमें रात हो गई है। और बच्चे काफ़ी थक गए थे इधर उधर घूम घाम के, तो वो आराम से चिल होके गाड़ी में सो रहे हैं। और हमने चलाए हैं अपनी पसंद के गाने। तो अपनी पसंद के गाने सुनते सुनते सफ़र ऐसे ही कट गया, पता ही नहीं लगा।
सो माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और आप लोग जानते हो मैं 1.5 साल से ट्राई कर रही थी जाने की, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी। तो माता रानी ना जिसको बुलाती है वही उनके द्वार पे दर्शन के लिए जाता है। एंड माता रानी के दर्शन करके जो सुकून मिलता है ना, उफ, जन्नत मिल गई मुझे तो। 1.5 साल के बाद गई हूँ। तो आप भी दोस्तों अपने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने ज़रूर जाइए एंड बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद माता रानी से लेके आइए। तो मेरा तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, तो जोर से बोलो जय माता की। और आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय।